हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट फुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें क्या डिस्कस करना है, कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था, सर एक्लॉन फॉर्म और रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो चलिए अब उसे दूर कर लेते हैं। आपको क्या क्या देखना है, पहले एक्लॉन फॉर्म और रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म। तो याद रखिएगा, आप एक्लॉन फॉर्म को ही बोलते हैं रो एक्लॉन फॉर्म। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे एक्लॉन फॉर्म लिखा हुआ हो चाहे रो एक्लॉन फॉर्म लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो मैं पहले थोड़ा सा थ्योरी लिखा आता हूं, उसके बाद इसके ऊपर के आपको बताता हूं कि एक्लॉन फॉर्म को आपको पहचानना कैसा है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए यहां पे, ऑल non-zero rows are above any row of all zeros। तो पहली कंडीशन किसी भी मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में लाने के लिए क्या रहती है कि जितने भी नॉन जीरो रो हो वो जीरो रो के ऊपर आने चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 2 3 5 6, तो ये जो रो है जो मैंने तीसरे नंबर की रो लिखा हूं, इसके हर एक एलिमेंट क्या है, जीरो। तो अगर कभी भी आपको एक्लॉन फॉर्म बनाना है तो ये जो पूरी जीरो वाली रो है ये कहां पे आनी चाहिए, सबसे नीचे आनी चाहिए। यानी नॉन जीरो रोज जो है वो हमेशा जीरो रो के ऊपर आनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये होती है आपके एक्लॉन फॉर्म की। सेकेंड कंडीशन देखिए, ईच लीडिंग एंट्री of a row is in a column to the right of the leading entry of the row above it। लास्ट पॉइंट भी लिख देता हूं, फिर इसको एक बार में एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। और थर्ड, all entries in a column, all entries in a column below a leading entry are zero। अब देखिए क्या लिखे हमने। अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स इस तरीके से दे दूं 2 3 5 0 2 1 0 0 5, तो ये एक्लॉन फॉर्म में है कि नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ऑल नॉन जीरो रो आर अबव एनी रो ऑफ ऑल जीरो। यहां पे कोई भी जीरो वाली रो है क्या, नहीं है। सपोज कि अगर यहां पे एक और रो होती 0 0 0, तो यहां पे जितनी भी नॉन जीरो वाली रो है वो 0 0 0 वाली रो के ऊपर है, और अगर 0 0 वाली रो नहीं है तब तो और अच्छा। समझा पहला पॉइंट। सेकेंड देखिए, ईच एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो अबो इट। अब लीडिंग एंट्री का मतलब समझिए। लीडिंग एंट्री होता है फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ रो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड से पहला नॉन जीरो एलिमेंट देखना है।
ठीक है। और वो नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा किस तरीके से होना चाहिए, राइट की ओर होना चाहिए, ठीक है। किसके हिसाब से, ऊपर वाले एलिमेंट के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे ये है मेरा पहले रो का नॉन जीरो, पहला नॉन जीरो एलिमेंट, ये है मेरा दूसरे रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, ये है मेरा तीसरे रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट। क्या हो रहा है, हर एक कॉलम में मैं किस साइड शिफ्ट हो रहा हूं, राइट हैंड साइड आ रहा है। तो ये लिखा है ईच लीडिंग एंट्री ऑफ रो इज इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट, यानी ऊपर वाली रो के हिसाब से लीडिंग एलिमेंट किस साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ हो रहा है। और थर्ड कंट्री देखिए, ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो लीडिंग एंट्री आर जीरो। तो ये लीडिंग एलिमेंट था, इसके नीचे का एलिमेंट क्या आना चाहिए, जीरो। ये लीडिंग एलिमेंट था, इसके नीचे का एलिमेंट क्या आ रहा है, जीरो। और ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे कोई एलिमेंट है क्या, नहीं। सेम कंसेप्ट मैंने आपको पाइवट एलिमेंट में बताया था। पाइवट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है, ऐसा एलिमेंट जिसके अगर लेफ्ट में कोई एंट्री है वो जीरो हो जाए, नीचे जो एंट्री है वो जीरो हो जाए। इसके लेफ्ट में कोई भी एंट्री नहीं, नीचे जितने एलिमेंट है जीरो, तो ये हो गया पाइवट। इसके लेफ्ट में एंट्री है वो जीरो, नीचे जो एंट्री है वो जीरो, तो ये हो गया पाइवट। इसके नीचे कोई एंट्री नहीं है, लेफ्ट में जितनी एंट्री है वो जीरो, तो ये भी हो गया पाइवट। समझा। अब आप देखिए, अगर मैं सेकेंड आपको कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल दू, 1 2 5 3 6 0 0 5 2 1 0 1 3 5 7 0 0 0 0 0। मैंने कुछ इस तरीके का आपको एग्जाम्पल दिया है और मैं बोल रहा हूं ये एक्लॉन फॉर्म में है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज आप क्या चेक करेंगे कि हर एक नॉन जीरो रो के ऊपर होनी चाहिए। ये है मेरी जीरो वाली रो और इसके ऊपर पूरे प्रेजेंट है नॉन जीरो रो, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब लीडिंग एंट्री ढूंढो। लीडिंग एंट्री कौन से होते हैं, पहला नॉन जीरो एलिमेंट। पहली रो का ये है पहला नॉन जीरो एलिमेंट, दूसरी रो का ये है पहला नॉन जीरो एलिमेंट, तीसरी रो का ये है पहला नॉन जीरो एलिमेंट। क्या कह रहा है, ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम टू द राइट हैंड साइड ऑफ द लीडिंग एलिमेंट ऑफ द अबव। मतलब आपका हर एक जो एलिमेंट है वो राइट में आना चाहिए। तो ये मेरे पहले रो का एलिमेंट है, सेकेंड रो का एलिमेंट राइट साइड में आया क्या, आया। बट ये वाला एलिमेंट किस साइड चला गया, लेफ्ट में चला गया। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे मैं नीचे रो पे उतरते जाऊंगा मेरा कॉलम राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। पहली सीढ़ी उतरा तो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हुआ, क्या हुआ। उसके बाद दूसरी सीढ़ी उतरा तो किस साइड शिफ्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका एक्लॉन फॉर्म है क्या, नहीं है। अब अगर मुझे इसे एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, बस दोनों के रो को इंटरचेंज कर दीजिए। तो आ गया 1 2 5 3 6। अब जो मेरी सेकेंड रो थर्ड रो थी वो बन जाएंगी सेकेंड रो, तो आ जाएगा 0 1 3 5 7। जो सेकेंड रो थी वो बन जाएंगी थर्ड रो, तो आएगा 0 0 5 2 1 और फिर है 0 0 0 0 0 आया। अब आप देखिए यहां पे पहला तो जो नॉन जीरो रो है वो जीरो रो के ऊपर प्रेजेंट है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा लीडिंग एलिमेंट ढूंढो, ये हो गया लीडिंग एलिमेंट। लीडिंग एलिमेंट मतलब पहला नॉन जीरो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड से हर एक रो का ढूंढना है। ये हो गया पहला नॉन जीरो एलिमेंट दूसरी रो का, ये हो गया तीसरे रो का। जैसे जैसे मैं रो नीचे आऊं तो मेरा लीडिंग एलिमेंट राइट को शिफ्ट होना चाहिए। नीचे आया तो राइट को शिफ्ट हुआ, नीचे आया तो राइट को शिफ्ट हुआ। यानी अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, एक्लॉन फॉर्म में आ गया। पाइवट के टर्म्स में देखूं तो लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं, नीचे जितने हैं जीरो, ये पाइवट है। लेफ्ट में एलिमेंट जो है जीरो, नीचे जो है जीरो, ये पाइवट है। लेफ्ट में जो है जीरो, नीचे जो है वो जीरो, तो ये भी पाइवट है। समझा, इजी है, समझ रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा। और क्या बोला था हमने, जो भी लीडिंग एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये थी हमारी थर्ड कंडीशन थी, ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम
बिलो द लीडिंग एंट्री आर 0। आया? अब अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बना दूं आपको 1 2 5 7 0 2 2 3 0 4 2 4 0 0 0 1। अब अगर मैं ऐसा एलिमेंट बना दूं, अब आप देखिए यहां पे अब मुझे फिर से सेम चीज करना पड़ेगा। ये हो गया पहला लीडिंग एलिमेंट, पहले तो यहाँ पे जीरो वाली कोई भी रो नहीं है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये हो गया मेरा दूसरा लीडिंग एलिमेंट, ये हो गया मेरा तीसरा रो का लीडिंग एलिमेंट, ये हो गया मेरा चौथे रो का लीडिंग एलिमेंट। लीडिंग एलिमेंट समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड साइड से देखना है, पहला जो भी नॉन जीरो नंबर रहा वो रहेगा मेरे लिए मेरा लीडिंग एलिमेंट। आ गया यहां तक? अब आप देखिए मैं क्या कह रहा था, जैसे जैसे मैं नीचे उतरू मेरा लीडिंग एलिमेंट किस साइड शिफ्ट होना चाहिए? राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होना चाहिए। ये वाला राइट को शिफ्ट हुआ, ये सेम पोजीशन में आ गया। राइट में शिफ्ट हुआ क्या? नहीं। और साथ साथ देखो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर 0। अगर ये सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री है तो इसके नीचे का एलिमेंट पक्के में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट काम क्या रहेगा? इसको 0 बनाना। कैसे बनाएंगे? R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स R2। जब तक ये 0 नहीं बना तब तक ये एक्लॉन फॉर्म है क्या? नहीं। तो समझा? तो जो लीडिंग एलिमेंट है उसके नीचे का एलिमेंट 0 बनना जरूरी है। जैसे ये लीडिंग एलिमेंट था, इसके नीचे के एलिमेंट 0 बन गए। सेकेंड रो के लिए ये लीडिंग एलिमेंट था तो इसके नीचे का एलिमेंट 0 बनना जरूरी है। अगर नहीं बना तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जैसे जैसे आप रो से नीचे उतरेंगे आपका राइट में शिफ्ट होगा क्या? कॉलम का लीडिंग एलिमेंट नहीं। समझा? तो आपने किया R3 माइनस 2 टाइम्स R1 तो क्या मिलेगा? 1 2 5 7 0 2 2 3 0। अब 2 में से 2 गया, सॉरी 2 2 जार 4, 4 में से 4 गया 0, 2 2 जार 4 तो 2 में से 4 गया माइनस 2 और 3 2 जार 6 तो माइनस 6 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 0 0 0 1। अब चेक कीजिए कंडीशन, कोई भी 0 रो है क्या? नहीं। अगर होती तो हम उसको सबसे नीचे लाते। ये है हमारा पहला लीडिंग एलिमेंट है, दूसरे रो के लिए ये है लीडिंग एलिमेंट, तीसरे रो के लिए ये है लीडिंग एलिमेंट, चौथे रो के लिए ये है लीडिंग एलिमेंट। जैसे जैसे मैं रो में नीचे आ रहा हूं मेरा लीडिंग एलिमेंट राइट को शिफ्ट हो रहा है। नीचे आया राइट को शिफ्ट हुआ, नीचे आया राइट को शिफ्ट हुआ, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। लीडिंग एलिमेंट के नीचे पूरे एलिमेंट क्या आने चाहिए? 0 आनी चाहिए। थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा फॉर्म आ गया? एक्लॉन। याद रखना एक्लॉन फॉर्म में ये जो पाइवट एलिमेंट होता है जिसे हम यहाँ पे अभी लीडिंग एलिमेंट कह रहे हैं, ये कोई भी नंबर हो सकता है। समझ में आया? इसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नॉन जीरो नंबर हमारे लिए हमारा पाइवट एलिमेंट हो सकता है। बट अगर मैं ये एक्लॉन फॉर्म को रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में लाना चाहूं, मतलब रो रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में लाना चाहूं, मतलब समझ रहे? रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म, रो रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म सेम होता है, तो उसको लेके दिक्कत कोई है क्या हमें? नहीं। तो उसने एक्लॉन फॉर्म की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है? तो रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में लाने के लिए पहला शर्त क्या है? उसने एक्लॉन फॉर्म की जितनी कंडीशन है, मतलब ये 3 की 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 3 की 3 को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इसके बाद और कोई कंडीशन भी है क्या? है। आपको 2 कंडीशन और याद रखना। फोर्थ रहता है कि जो आपका लीडिंग एलिमेंट है, यानी जो पाइवट एलिमेंट है, उसे आपको बनाना पड़ता है 1। याद रखना हमेशा लीडिंग एलिमेंट को क्या बनाना पड़ता है? 1। कौन से? इसमें रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म या रो रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में। इसके साथ साथ एक और कंडीशन जो होती है
कि आप अभी तक क्या कर रहे थे, ऑल एंट्रीज इन कॉलम बिलो अ लीडिंग एलिमेंट आर 0। यहां पे हो जाएगा ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम above a leading entry are 0। मतलब अब मुझे नीचे के साथ साथ ऊपर का एलिमेंट भी 0 बनाना पड़ेगा और जितने लीडिंग एलिमेंट है सब क्या होने चाहिए मेरे लिए, 1 होने चाहिए। जैसे अगर मैं इसका कोई एग्जांपल देना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 पकड़ लो, 0 0 1 0 2 0 0 0 1, या तो यहाँ पे 1 डालो या तो फिर चाहो तो ऐसा 0 0 लिख के भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने एक एलिमेंट बना लिया। तब आप देखो, सबसे पहले तो ये है मेरा लीडिंग एलिमेंट, पहला नॉन जीरो, ये है लीडिंग पहला नॉन जीरो, ये है लीडिंग पहला नॉन जीरो। जितने भी जीरो वाले रो है वो नॉन जीरो के नीचे है, तो जीरो एलिमेंट वाली रो हमने सबसे नीचे ला लिया, कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये जो आप जैसे जैसे एक एक स्टेप नीचे उतरते जा रहे हैं आपका लीडिंग एलिमेंट राइट को शिफ्ट हो रहा है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट क्या है, जीरो है, लीडिंग एंट्री के नीचे के एलिमेंट क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, तो तीसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, चौथी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और लीडिंग एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो पांचवी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये क्या बन गया हमारे लिए, रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म या रो रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपको याद रखना है, जैसे ही मैं एक्लॉन फॉर्म में यहाँ पे जो पाइवट एलिमेंट है, लीडिंग एंट्री है, इसे मैं कोई भी नॉन जीरो नंबर रख सकता हूं, लेकिन जहां मैं रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में आ गया, ये कंपलसरी है कि मुझे लीडिंग एलिमेंट को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, ये टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। एक PYQ है आपका, शायद 2021 का क्वेश्चन है शायद ये, चलिए देखते हैं। reduce the following matrix to a row reduced echelon form and also find its rank। आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है A 1 3 2 4 1 0 0 2 2 0 2 6 2 6 2 3 9 1 10 6। उम्मीद है अभी तक अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो आप लीनियर अलजेब्रा पूरा पढ़ चुके होंगे। तो आपको मैंने हमेशा बताया था कि हम पहला एलिमेंट 1 बना लेते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान होता है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग एक्लॉन फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 बनाना कंपलसरी होता है क्या, नहीं। हम क्यों 1 बना रहे थे, ताकि हमारे कैलकुलेशन आसान हो, बाकी कोई भी मोटो था क्या उसमें, नहीं। बट क्योंकि यहाँ पे रो रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म बोल रहा है तो हमें पहला लीडिंग एलिमेंट हमेशा क्या बनाना पड़ता है, 1। तो इस क्वेश्चन में जो मेरी सबसे पहली रो का सबसे पहला एलिमेंट है वो ऑलरेडी 1 है, तो मुझे उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो सॉल्यूशन में a की वैल्यू पहले एज इट इज आ जाएंगी, 1 3 2 4 1 0 0 2 2 0 2 6 2 6 2 3 9 1 10 6 आ गया। अब मुझे इतना पता है, याद रखना आपको शुरुआत से रो रेड्यूस बनाने की जरूरत है क्या, नहीं।
मेरा पहला मोटो रहेगा कि मैं अगर रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म बना रहा हूं तो पहले एक्लॉन फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो, उस पे एडिशनल दो कंडीशंस को मैं सेटिस्फाई कराऊंगा। अब देखिए, हम लोग जब भी एक्लॉन फॉर्म बनाते क्या करते हैं, ये जो आपका पहला लीडिंग एलिमेंट है इसके नीचे के पूरे एलिमेंट को क्या बनाते हैं, जीरो। एक एलिमेंट तो ऑलरेडी जीरो बना हुआ है, मुझे ये दो एलिमेंट क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूंगा, R3 पे जीरो चाहिए, R3 पे क्या एलिमेंट है, 2, यहाँ पे 1, तो 2 1 2 हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा R3 माइनस 2 टाइम्स R1। ये है हमारा R4 में, तो R4 आ जाएगा R4 माइनस 3 टाइम्स R1 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं तो बताइए क्या मिलेगा, मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू। याद है ना, जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते तो हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं इक्विवेलेंट टू का साइन डालते। तो पहली रो एज इट इज 1 3 2 4 1। दूसरी रो में कोई चेंज किया क्या, नहीं, तो आएगा 0 0 2 2 0। तीसरी रो में चेंज किया तो आएगा 2 माइनस 2 1 जार 2, 2 में से 2 गया 0। 6 माइनस 3 2 जार 6, 6 में से 6 गया 0। 2 माइनस 2 2 जार 4, 2 में से 4 गया -2। 6 माइनस 4 2 जार 8, 6 में से 8 गया -2। 2 माइनस 2 1 जार 2, 2 में से 2 गया 0 आ गया। नेक्स्ट 3 माइनस 3 1 जार 3, क्योंकि मैंने लिखा हूं R4 माइनस 3 R1, तो R4 3 है, माइनस 3 टाइम्स R1। याद है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सॉल्व होते हैं। तो 3 माइनस 3 1 जार 3, 3 में से 3 गया 0। 9 माइनस 3 3 जार 9, 9 में से 9 गया 0। 1 माइनस 3 2 जार 6, 1 में से 6 गया -5। 10 माइनस 4 3 जार 12, 10 में से 12 गया आएगा -2। 6 माइनस 2 1 जार 3 1 जार 3, 6 में से 3 गया तो बचेगा 3। बचा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरी सेकेंड रो और थर्ड रो सेम है, बस यहाँ पे -2 यहाँ पे +2 तो जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसल। तो मैं लिखूंगा R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2। तो पहले रो में कोई चेंज नहीं, एज इट इज लिख दो 1 3 2 4 1। दूसरे रो में कोई चेंज नहीं, एज इट इज लिख दो 0 0 2 2 0। तीसरे रो में चेंज करना है, तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, -2 + 2 कैंसल 0, -2 + 2 कैंसल 0, 0 + 0 0, तो आ गया 0 0 -5 -2 3। अब अगर आपको कंडीशन याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जितनी भी जीरो वाली रो है वो सबसे नीचे आनी चाहिए, मतलब जो नॉन जीरो रो है वो ऊपर आनी चाहिए हमेशा जीरो रो के। तो मुझे ये वाली रो को नीचे लाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा R3 और R4 हो जाए इंटरचेंज। तो चलिए दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू, पहली रो एज इट इज 1 3 2 4 1, दूसरी रो एज इट इज 0 0। और देखो यहाँ पे मैं 1 बना लेता हूँ, आगे जाके काम देगा, तो लिख देता हूँ R2 चेंजेस टू R2 बाय 2। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आ गया 1 1 0। ये वाली रो अब सबसे नीचे चली जाएंगी, वाली ऊपर आ जाएंगी, तो आएंगे 0 0 -5 -2 3 और लास्ट 0 0 0 0 0। समझा क्यों किया ऐसा, क्यों किया समझा। ये जो जीरो एलिमेंट वाली रो है ये हमेशा कहां पे आनी चाहिए, सबसे नीचे, डाल दिया सबसे नीचे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे 1 क्यों बनाया समझ रहा है ना, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। मैंने बताया था हमेशा कैलकुलेशन अगर आसान करना है तो 1 बनाने की कोशिश करो। इस तरीके से हमारा बन गया है। उसके बाद पहले रो का देखो कोई झंझट रहा क्या, नहीं। ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे के जितने एलिमेंट है क्या बन गए, 0, यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर। दूसरे रो के लीडिंग एलिमेंट पे आओ, ये है दूसरे रो का लीडिंग एलिमेंट, लेफ्ट में जितने एलिमेंट है 0 है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे का एलिमेंट 0 है क्या, नहीं।
हमने क्या देखा था, जो भी लीडिंग एंट्री है उसके नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। पहली रो के नीचे का लीडिंग एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 आ गए, तो दूसरी रो के साथ नाइंसाफी होने देंगे क्या, नहीं। तो दूसरे रो का जो भी लीडिंग एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट को क्या लाना है, 0। ये -5 तकलीफ दे रहा है, तो आप इसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, आप लिखेंगे R3 चेंजेस टू R3 प्लस 5 टाइम्स R2। करेंगे ऐसा तो आ जाएगा मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू, पहला एज इट इज 1 3 2 4 1, दूसरी रो भी एज इट इज 0 0 1 1 0, तीसरी रो में 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0, -5 प्लस 5 1 जार 5, -5 प्लस 5 कैंसिल, आ जाएगा 0, -2 प्लस 5 1 जार 5, -2 प्लस 5 3, और 3 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 0 0 0 0 0। आगे कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, आपने आपके मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया है एक्लॉन फॉर्म, विच इज इन एक्लॉन फॉर्म या रो एक्लॉन फॉर्म। कैसे, ये है लीडिंग एलिमेंट, नीचे के पूरे एलिमेंट 0। जैसे ही मैं नीचे आऊं तो मेरा लीडिंग एलिमेंट कहां पे शिफ्ट होना चाहिए, राइट को, हुआ हुआ। जैसे ही मैं नीचे आऊं लीडिंग एलिमेंट कहां को शिफ्ट होना चाहिए, राइट को, हुआ। करा कंडीशन सेटिस्फाई, लीडिंग एलिमेंट के नीचे के जितने एलिमेंट है सब क्या आ रहे हैं, 0, और जो हमारी 0 रो है वो सबसे नीचे है, नॉन 0 रो उसके ऊपर है। तो एक्लॉन फॉर्म की पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर मुझे इस एक्लॉन फॉर्म को लेके जाना है रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में, क्या करना पड़ता है, ये जो पाइवट एलिमेंट आपने बनाए हैं, मतलब ये जो लीडिंग एलिमेंट आपने बनाए हैं, इन्हें क्या कन्वर्ट करना पड़ता है 1 में। ये तो कैलकुलेशन के हिसाब से करने के लिए मैंने ऑलरेडी कर चुका था, इसको 1 बनाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3, तो R3 चेंजेस टू R3/3। तो बताइए क्या मिल जाएगा आपको, मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू 1 3 2 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 आ गया। तो आपने वो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया। मैंने बताया था एक्लॉन की कंडीशन के बाद 2 कंडीशन लगती है। पहला कि आपको जो लीडिंग एलिमेंट पाइवट एलिमेंट है उसे क्या बनाना पड़ता है 1, और उसके बाद जो भी आपका लीडिंग एलिमेंट है उस के कॉलम में ऊपर वाले एलिमेंट भी 0 आने चाहिए। पहले हम क्या करते थे, लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 बना लिए तो एक्लॉन फॉर्म, नीचे के साथ साथ ऊपर 0 बना लिए और लीडिंग एलिमेंट को 1 बना लिए तो रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म। तो देखो इसके नीचे के एलिमेंट 0 हो गए, ऊपर का झंझट है क्या, नहीं। ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे के एलिमेंट 0 हो गए, तो मुझे कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब मुझे ऊपर का एलिमेंट क्या बनाना है 0, ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे का एलिमेंट क्या बन गया 0। अब मुझे इसके ऊपर के एलिमेंट को क्या बनाना है, बनाना। इजी कंसेप्ट है, यहां तक अब किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं इससे शुरुआत कर लेता हूं, आप चाहो तो इससे कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो चलो हम सीक्वेंस में चलते हैं। पहले रो के नीचे के एलिमेंट का कर लिया आपने काम, अब दूसरी रो वाले के लीडिंग एलिमेंट की बारी। इसके नीचे का काम हो गया, ऊपर बनाना है 0। कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे R1 चेंजेस टू R1 -2 टाइम्स R2। करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा आपको, तो मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू 1 - 0 1 3 - 0 3 2 - 2 1 जार 2 2 में से 2 गया 0 4 - 2 1 जार 2 4 में से 2 गया 2 1 - 0 1 आएगा। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0। गौर से देखो, पहले एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं, दूसरे रो का ये है लीडिंग एलिमेंट, लेफ्ट के 0, नीचे के 0, ऊपर का 0 बन गया। यानी लेफ्ट से ये लीडिंग एलिमेंट समझ में आया कि नॉन जीरो एलिमेंट, ये आ गया। उसके ऊपर नीचे का एलिमेंट 0 और एलिमेंट होना चाहिए लीडिंग एलिमेंट 1। बना लिए। ये है लीडिंग एलिमेंट, इसके लेफ्ट के तो पूरे 0 है, नीचे 0 है। अब ऊपर क्या बनाना है? 0 बनाना है। चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे मुझे 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो मुझे R1 पे चेंज लाना है, R1 - 2 टाइम्स R3, और मुझे R2 में चेंज लाना है, R2 - R3। ऐसा करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बताइए क्या मिलेगा? मैट्रिक्स है इज इक्विवेलेंट टू, पहले दो एलिमेंट में कोई चेंज नहीं, 1 3। फिर देखिए क्या करना है मुझे, R1 तीसरा एलिमेंट पे आ जाती, R1 - 2 टाइम्स R3, क्योंकि 1 - 0 हो जाएगा 1, 3 - 0 3, 0 - 0 0, 2 - 2 1 जार 2, 2 में से 2 गया 0, 1 - 2 1 जार 2, 1 में से 2 गया माइनस। आया? कोई दिक्कत नहीं। दूसरे रो में चेंज करना है, क्या करना है? तो चलो 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1 -1। तीसरे रो में कोई चेंज नहीं, तो 0 0 0 1 1। चौथे रो में कोई चेंज नहीं, 0 0 0 0 0। देखिए रेड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट ये रहा, सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट ये रहा, थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट ये रहा। पहली कंडीशन क्या रहती? जितनी नॉन जीरो रो है वो जीरो रो के ऊपर आनी चाहिए। ये मेरी जीरो रो, इसके ऊपर है मेरी नॉन जीरो रो। पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। जब भी मैं लीडिंग एलिमेंट ढूंढू, तो जैसे ही मैं एक रो नीचे आऊं, तो मेरा लीडिंग एलिमेंट कहां पे शिफ्ट होना चाहिए? राइट में। जैसे ही मैं एक रो नीचे आऊं, मेरा लीडिंग एलिमेंट कहां पे शिफ्ट होना चाहिए? राइट में। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कर रहा है। थर्ड कंडीशन, जो भी लीडिंग एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट क्या आने चाहिए? 0। आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। यानी मेरी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक्लोन फॉर्म में आ गया। रेड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में जाने के लिए लीडिंग एलिमेंट की वैल्यू होनी चाहिए 1, है क्या? है। और इसके बाद चौथी कंडीशन हो गई है, 3 कंडीशन एक्लोन फॉर्म की। एक्लोन फॉर्म में चौथी कंडीशन अगर मैंने ऐड कर दिया कि जो आपका लीडिंग एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। पांचवी कंडीशन कि जो लीडिंग एलिमेंट है अगर उसके ऊपर कोई एलिमेंट है तो वो भी क्या होना चाहिए? 0। ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, छोड़ दो। ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके ऊपर का एलिमेंट 0 है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके ऊपर का एलिमेंट 0 है, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो विच इज इन रो रेड्यूस्ड एक्लोन, विच इज इन रो रेड्यूस्ड एक्लोन। तो उम्मीद है आपको समझ गया होगा। समझ रहा है ना? रो रेड्यूस्ड क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम रो के थ्रू रिडक्शन लगा रहे हैं यहाँ पे। तो आपको रो रेड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म बोले चाहे एक्लोन फॉर्म बोले, कभी भी कंफ्यूज होना नहीं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आपको उम्मीद है 3 कंडीशन एक्लोन की, उस पर 2 कंडीशन ऐड करके रेड्यूस्ड एक्लोन में कैसे जाते हैं, अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन खत्म हुआ है क्या? नहीं, हमसे पूछ रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे इक्वल होता है? ये होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से, जो इक्वल होता है नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट से। तो पाइवट एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे? 3। तो रैंक कितने आ जाएंगे? 3। कितने नॉन जीरो रो है? देखो आखिरी वाली रो पूरी कितनी है? 0। इसमें ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो, टोटल कितनी नॉन जीरो रो है? 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? समझा कैसे निकाले? तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है अब किसी भी स्टूडेंट को एक्लोन फॉर्म, रो एक्लोन फॉर्म, रेड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म, रो रेड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।